बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कुरंगी मछली मोड़ के मकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की टांग में गोली लगी। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताते चलें, कुरंगी मछली मोड़ के मकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की टांग में गोली लगी। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताते चलें, कुरंगी में वाकया हुआ है। कुरंगी मछली मोड़ के मकाम पर पुलिस मुकाबला। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की टांग में गोली लगी। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। डाकू की टांग में गोली लगी। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताते चलें, कुरंगी मछली मोड़ के मकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की टांग में गोली लगी है। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डाकू का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है और डाकू की उम्र की अगर बात की जाए तो डाकू की उम्र 25 साल है। डाकू को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रही हैं दुर्रे शहवार। जी दुर्रे शहवार, बताइएगा। हाँ जी, ये कुरंगी 100 फुट मछली रोड के करीब पुलिस की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया था। कि डाकू डकैती की कार्रवाई इस वक्त कर रहा था, जिसमें पुलिस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ है। डाकू का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा नामालूम है। उम्र इसकी 25 साल बताई जा रही है। डाकू को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गोली उसकी टांग में लगी है। जी अच्छा दुर्रे शहवार, ये भी बताइएगा कि डाकू इससे पहले कितनी वारदातों में मुलव्वस रह चुका है? अब तक क्या इंकिशाफ सामने आया है इस हवाले से बताइएगा। अभी तफ्तीश कर रही है और अभी जैसे ही उसका कुछ रिकॉर्ड मिलता है तो वो आगाह करेगी। अभी तफ्तीशी अमल जारी है पुलिस की जानिब से। कुरंगी मछली मोड़ के मकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ है। इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा दुर्रे शहवार हमें अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया ने ईद उल फितर की तैयारियां शुरू कर दी। फोकल पर्सन जहीर अहमद खान के मुताबिक ईद तातीलात में 3 महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके स्पेशल सेल कायम कर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नमाज ईद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। नाजिमाबाद टाउन में मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात के लिए इंतजामात का आगाज हो गया। हमारा तकरीबन मोर देन 200 एम्प्लॉयज़ जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो डिप्यूट किए गए हैं और हमने चेयरमैन साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर और डायरेक्टर सैनिटरी से वाज़ेह हिदायत कर दी है तमाम इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर को कि कोई स्टाफ हमारे छुट्टी पे नहीं होगा और चांद रात से पहले चांद रात तक हम तमाम मसाजिद, इमाम बारगाह और ईदगाहों के ऊपर सफाई सुथरा इंतज़ाम और उसके साथ साथ चूने का छिड़काव भी कर देंगे। फोकल पर्सन नाजिमाबाद टाउन जहीर अहमद खान बोले, ईद उल फितर की तातीलात के दौरान गैर कानूनी तामीरात पर वाहन चढ़ने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम की हिदायत पर M&E सैनिटेशन और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की छुट्टियां मनसूख करके एक सेल कायम कर दिया है जो गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम करेगा। DC साहब ने ये इंकशाफ किया है जो 10 दिन की जो छुट्टी आनी, इसके अंदर कुछ लोग अनासिर अपने काम करने जा रहे थे, उसकी रोकथाम के लिए हर टाउन में एक सेल बना दी गई जिसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट, MVI शिक्षा अपनी मशीनरी और म्यूनसिपल कमीशन ने ऑन बोर्ड एक फोकल पर्सन तैनात कर दिया है जो अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देगा। जहाँ पर ऐसे इलीगल काम होगा फौरी पुलिस और वहाँ की इंतजामिया SBC हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगी। नाजिमाबाद टाउन में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है मगर इक़दामात के जरिए इस इजाफे को रोका जा सकता है। कराची वुमेन जेल में कैदी खवातीन के लिए मीना बाजार सजाया गया। कैदी खवातीन के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां, कपड़े और मेहंदी लगाने का एहतमाम भी किया गया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची वुमेन जेल में पहली बार मीना बाजार सज गया। बाजार से खवातीन कैदियों ने अपनी ईद की खरीदारी की। जेल सलाखों के पीछे ईद गुजारने पर कैदी मायूस नजर आए, लेकिन इसी कैद में वो मनपसंद रंग के कपड़े और मैचिंग की चूड़ियां खरीदने का मौका मिला तो चेहरे खिल उठे। दिल घर पे पड़ा हुआ है, चीज़ लेने का दिल भी नहीं करा, फिर भी क्या करें, यहाँ का उसूल के मुताबिक लेना भी पड़ता है। वैसे अभी सूट लिया है, चूड़ियाँ ली हैं, मेहंदी ली। हम कपड़े ही नहीं पहनते ईद को, अगर हम नहीं जाते तो बच्चों के साथ ईद मनाना चाहते थे पर यहाँ पे रह रहे हैं, मनानी तो पड़ेगी किसी न किसी। फिर भी हम कपड़े नहीं पहनते ईद पे। दूसरी ईद है
कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता, जेल है ज़ाहिर है, और बच्चे नहीं हैं, फैमिली नहीं है, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपनों को। जब आप लोग आते हैं बाहर से तो हमारा भी दिल करता है कि हम उसी तरह अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाए जिस तरह हम थे। फलाही इदारे की जानिब से सजाए गए मीना बाजार में 175 से जायद कैदी खवातीन को खरीदारी करवाई गई। ये अछूता ख्याल इस तरह से आया कि यहाँ पे जो भी कैदी हैं, चाहे वो बच्चे हों या खवातीन हों, वो इसी माशरे का हमारे हिस्सा हैं और किसी नाकर्दा या करदा जराइम की सज़ा यहाँ पे भुगत रहे हैं। लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इस तरह से नहीं सोचा था कि इन खवातीन के लिए जेल के अहाते में ही एक मीना बाज़ार का एहतमाम कर दिया जाए, जहाँ पर खवातीन अपनी पसंद के ना सिर्फ सूट ख़रीदें बल्कि अपनी ज्वेलरी भी पसंद की लें, मेहंदी भी लगवाएं और चूड़ियाँ भी लें। कैद में ईद मनाने वाली खवातीन आंखों में आज़ादी का ख्वाब सजाए बैठी हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। खुशबू का इस्तेमाल इंसान की शख्सियत को निखारता है। माह सियाम और ताक रातों में खुशबू का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। कराची की बोतल गली में इन दिनों शहरियों का रश देखा जा रहा है। यहाँ खुशबुओं की मुख्तलिफ अक़साम दस्तयाब हैं। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। खुशबू शख्सियत में एतमाद और दिलकशी बढ़ाने का जरिया। खुशबू सिर्फ महक नहीं बल्कि एक जज्बाती तासुर छोड़ने का जरिया भी है। अगर आप मखसूस खुशबू लगाते हैं तो ये दूसरों के जहन में आपकी याद को ताज़ा भी रखती है। कहा जाता है कि खुशबू का इस्तेमाल मूड, मजाज और रवैये को बेहतर भी बना सकता है। माह सयाम में खुशबू का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ईदगाह जाते हुए बाएहतमाम इतर लगाया है। कराची की बोतल गली में इन दिनों खुशबू की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है। दुकानदार मोहम्मद आसिफ कहते हैं, हमारे पास खुशबू का वसी जखीरा मौजूद है। खुशबू लगाने से जहनी सुकून मिलता है। देखिए अरबिक में तकरीबन हमारे पास 700-800 आर्टिकल है तकरीबन, और फ्रेंच में आपको 300-400 आर्टिकल मिले तकरीबन। आपको यूरोप साइड की और एशिया साइड की तकरीबन जितनी फ्रेग्रेंस आपको मिल जाएंगे भाई आउटलेट के ऊपर। शहरियों का खुशबू से मुताल्लिक कहना है कि इतर लगाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा एहसास होता है। खुशबू मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और ख़ास तौर पर जब 27वीं रात हो और 27वीं रात के साथ एक जुम्मा और जुम्मतुल विदा शामिल हो जाए तो हम सबको खुशबू का एहतमाम करना चाहिए। ख़ुद भी लगाना चाहिए, दूसरों को भी इसके बारे में ताकीद करनी चाहिए ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक जो है वो ज़िंदा रहे। सबको लगानी चाहिए, हमारे नबी की सुन्नत भी है। और लोग इस टाइम पे जो है मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, काफ़ी बेड वाव लगा हुआ है, घूम रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, इतर ले रहे हैं, परफ्यूम ले रहे हैं, सब अपनी ईद की तैयारियों में मशहूर हुए हैं। इतर फरोशियों का कहना है कि जैसे कपड़ों का इंतखाब आपके ज़ौक़ को जाहिर करता है, वैसे ही खुशबू आपकी नफासत और सलीका मंदी की नुमाइंदगी करती है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची से रावलपिंडी के लिए दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 1000 मुसाफिर लेकर रवाना। मुसाफिरों ने अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए खुशी का इजहार किया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। अपनों के संग ईद उल फित्र के रंग खुशियां समेटने के लिए दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 14 बोगियों पर मुश्तमिल 1000 से जायद मुसाफिरों को लेकर पिंडी रवाना होगी। डीएस रेलवे नासिर खलीली कहते हैं कि वजीर रेलवे के सख्त इकदामात हैं कि मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1014 सीटों की कैपेसिटी थी और हमारे पास जो बुकिंग सिर्फ कराची से आई है वो 1020 की आई है। और हमने कोशिश की है कि इसमें लोगों के लिए सफाई सुथराई, पानी और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम हो। स्टेशन पे भी हो, चूँकि रश के दिन होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि लोगों को सहूलत, इसलिए हमने राउंड द क्लॉक अपने अफसरों को भी यहाँ डिप्यूट किया हुआ है। रवानगी से कबल कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों ने भी खुशी का इजहार किया। कहा कि अपनों के साथ ईद मनाने का अलग ही मज़ा है। मैं सक्कर जा रहा हूँ, सक्कर मेरा घर है। जी ईद मनाने जा रहा हूँ 2 महीने बाद। क्या सोचा है, ईद कैसे गुजारनी है अपने घर में? अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। इस आवाम के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद बात हुआ है, और ये अगर अल्लाह ताला करे इस मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं तो इंसानियत के खिरख्वाह है, मुल्क के खिरख्वाह है। अल्लाह ताला इस मुल्क को तक क़यामत हिफाजत फरमाए। स्पेशल ट्रेन का देखिए अभी हमने किया नहीं है, अभी जाते हैं, आज पता चलेगा कि आज अगर ये स्पेशल की है इन्होंने तो जाएंगे तो पता चलेगा किस तरीके की है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मजीद 2 ईद स्पेशल ट्रेनें कराची से मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक ले जाने में मुआविन किरदार अदा करेंगी। कैमरामैन इमरान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची।
ईद उल फितर के मौके पर कराची से आबाई इलाकों का रुख करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया, जिसके बायस बस अड्डों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची से हर साल ईद पर लाखों अफराद अपने आबाई इलाकों को रवाना होते हैं, जिनमें बड़ी तादाद इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है। रमजान के आखिरी अशरे में बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है, जहां ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां उरूज पर हैं। मुसाफिरों का शिकवा है कि जिस तरह पहले सिनेमा घरों में टिकट ब्लैक होते थे, इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स भी किरायों में मनमानी कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। किराया बढ़ाते हैं और जो फ्यूल होता है वो तो वहीं पे ही होता है, बस ये अपने जेब में ही सारे चीज़ें जाती हैं इनके पास। ना इनका सिंध गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे रोल है, ना सिंध गवर्नमेंट वाले यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले इधर आते हैं तो कि इनकी टिकट्स वगैरह चेक करें, भाई कितना आपने किराया बढ़ाया या कितना किराया चल रहा है। मुसाफिर कहते हैं कि फ्यूल की कीमत बढ़ी, न टोल टैक्स, मगर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए दुगने कर दिए हैं। आम आदमी कहाँ जाए? किराए बहुत बढ़ा दिए हैं और सिंध गवर्नमेंट का हमें कोई रोल नज़र नहीं आ रहा उसे इम्प्लीमेंट कराने में। और जब हम इनसे बात करते हैं कि भाई आपने क्यों बढ़ाए हैं, जबकि कोई पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा, तो ये मुख्तलिफ आएँ शाएँ और बाएँ जैसे बहाने बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक दिहाड़ीदार मजदूर और आम बंदा जो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने जा रहा है, ये उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। कराची इंतजामिया की जानिब से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद नजर आया, ताहम अब भी 40 से 50 गैर कानूनी अड्डे मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में मौजूद हैं, जहाँ मुसाफिरों का रश बरकरार है। कैमरामैन अजलान शीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। खत के मतन में कहा गया कि कराची में टैंकर्स और डंपर्स के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। 2025 में अब तक 70 से जायद अमवात रिपोर्ट हो चुकी। गवर्नर सिंध ने कहा कि 24 मार्च को मलीर हाल्ट पर पानी के टैंकर से मोटरसाइकिल सवार खानदान कुचला गया। अब्दुल कयूम और इसकी हामिला बीवी जैनब और उनका नौमौलूद बच्चा इसका शिकार हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी एक्शन लें। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी गवर्नर सिंह मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। इस खत के मतलब में कहा गया कि कराची में टैंकर्स और डंपर्स के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। खत के मतलब में ये कहा गया है कि 2025 में अब तक 70 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। 24 मार्च को मलीर हाल्ट पर पानी के टैंकर से मोटरसाइकिल सवार खानदान कुचला गया। गवर्नर सिंह ने खत के मतलब में ये भी कहा कि अब्दुल कयूम और इसकी हामला बीवी जैनब का नौमौलूद बच्चा इस हादसे का शिकार हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी एक्शन ले। इस वक्त इंतजामिया की अदम तवज्जो की बायस शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। गवर्नर सिंह ने यह कहा कि सिंध हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और निगरान चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट को भी खत लिख चुके हैं, जबकि खत में सिंध हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया गया है। कराची के शहरों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए मौसर इकदाम की जरूरत खत के मतलब में ये कहा गया है। अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि खत पर कब तक एक्शन मुतवक्के है? देखिए इस हवाले से गवर्नर सिंह ने इससे कबल भी एडिशनल आईजी कराची को, आईजी सिंध को, उसके अलावा सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत लिखा है और मुतअद्दिद बार गवर्नर सिंह इस बात पर गोश गुजार कर चुके हैं मुतल्लिका इदारों के ट्रैफिक कवानीन और उसकी हवाले से मरबूत को हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके और शहरियों की जिंदगियों को जो है वो बचाया जा सके। इस हवाले से गवर्नर सिंह मुस्तकिल इस इशू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और मुतल्लिका इदारों को, मुतल्लिका हुक्काम को इस बात की तंबीह भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक जो हादसा है उसको रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाए और मौसर इस पर इक़दाम किए जाने चाहिए। इस मौके पर गवर्नर सिंह ने 2 रोज़ कबल भी इस बात का इजहार किया था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात अगर मुझे दे दें तो कराची में ट्रैफिक हादसा के अंदर नुमाया कमी बाकी होगी, बल्कि कोई हादसा रोनुमा नहीं होगा। अगर कोई हादसा रोनुमा हुआ तो कौम जो है वो मुझे मुजरिम ठहराए। इस वजह से मुस्तकिल की बुनियादों पर गवर्नर सिंह ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको खतूत भी अरसाल कर रहे हैं कि कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा पर जो है वो शहरियों की जानें जा रही हैं, शहरियों की जानें जा रही हैं। अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि खत के जवाब या एक्शन के हवाले से क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं? हमारे नाजरीन को इस हवाले से बताइएगा। देखिए गवर्नर सिंध एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं, सूबे का आईनी सरबराह है और वो जब मुतल्लिका इदारों को खत लिखते हैं तो ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उस खत पर उस जो खत के मतलब में जो चीज़ें गोशगुजार की जा रही हैं तो वो उसके ऊपर जो है एक्शन लें। अब गवर्नर सिंह या जो भी इस हवाले से खत लिखेगा किसी भी मुतल्लिका इदारे को, अब ये उस पर फर्ज बन जाता है। अब जैसे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है
अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कब तक एक्शन लेते हैं, ये बात उन्हीं पर मुनहसर है कि कब वो इस सारे मामले पर बारीक बीनी से से काम लेते हैं, ताकि कराची की जो शहरी हैं उनकी जान मजीद जो है वो जाने ज़ाया ना हो, बल्कि कराची की शहरी की जिंदगियाँ महफूज बना सकें और उसके ऊपर कोई ठोस बुनियादों पर हिकमत अमली ऐसी बनानी चाहिए ताकि शहरी की जिंदगियाँ महफूज हो सकें। अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि गवर्नर सिंध की जानिब से खत के अलावा कोई प्लान भी पेश किया गया है? देखिए, गवर्नर सिंध ने मुतअद्दिद बार ये बात ट्रैफिक हुकाम को भी कही है और इसके अलावा जो सोगवार खानदान है उनसे भी उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया, जबकि गवर्नर सिंह ने DIG ट्रैफिक को, IG सिंध को और एडिशनल IG कराची को भी कहा है कि ट्रैफिक मेरे पास आके बैठें, आप मेरे साथ मुशावरत करें तो मैं उनको मरबूत हिकमत अमली के साथ एक प्लान बना के दूंगा, उससे ट्रैफिक हादसा में नुमाया कमी बाकी होगी और जो है वो सारी सूरत के ऊपर जो है वो बहुत से हासिल भी गुफ्तगू करके मैं एक मजबूत एक प्लान बना के दूंगा जिससे ट्रैफिक हादसा के अंदर नुमाया कमी बाकी होगी, जिससे इंसानी जिंदगियाँ महफूज हो सकेंगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो डंपर्स हैं, वाटर टैंकर हैं, इनकी जो टाइमिंग है, इनके औकात कार में तब्दीली की जाए, रात के वक्त भी टैंकर निकले, रात के वक्त भी डंपर्स निकले, ताकि जो इंसानी जिंदगी हैं वो ज़ाया ना हो, उनके हादसा से बचाया जाए। जबकि ये भी एक बात उन्होंने इस बात पर सवालिया निशान बनाया था कि जो टैंकर्स जो ड्राइवर्स हजरात हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनके हवाले से कोई लाए अमल कोई वाज़ेह तौर पर प्लान होना चाहिए। ट्रैफिक हुकाम इस बात पर वाज़ेह प्लानिंग लेकर आया कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, डंपर ड्राइवर्स हैं, टैंकर के ड्राइवर्स हैं, आए ये कराची के बाशिंदे हैं या नहीं है, पाकिस्तान के बाशिंदे हैं या नहीं है। क्योंकि ये ज़राए का ही कहना है कि जो वाटर टैंकर है या इससे पहले कई ऐसे हादसा हो चुके जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो डंपर ड्राइवर्स होते हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। तो इस तरह के हादसा अगर गैर मुल्की ड्राइवर है और वो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है तो इस तरह की सारी चेक एंड बैलेंस, सारी जो निशानदेहियाँ हैं वो की जानी चाहिए और इस बात का यकीन होना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर के पास उसका लाइसेंस मौजूद है और वो किसी ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, उसकी नींद पूरी हुई है। और ये कई हादसा इन वजूहात की बुनियाद पर भी होते हैं कि ड्राइवर्स को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो तेज रफ्तार जो है वो डंपर और टैंकर जो है वो चलाते हैं। तो सारे मामला के ऊपर मरबूत हिकमत अमली के साथ एक वाज़ेह लाएअमल होना चाहिए ताकि आइंदा इस बात का मौसर कोई जवाब दिया जा सके कि ये जो ड्राइवर है ये बिल्कुल ठीक हालत है, इसकी ज़हनी कैफियत भी ठीक है, इसकी नींद भी पूरी हो चुकी है और ये पाकिस्तान का ही बाशिंदा है, इसको जो है वो इंसानी जानों से प्यार है, नफरत नहीं है। तो ये सारे मामला के ऊपर जो है वो वाज़ेह इनको मिल बैठना होगा। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो गवर्नर सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG ट्रैफिक, इनको बैठ के एक लाएअमल तैयार करना होगा ताकि। अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि क्या डंपर ड्राइवर्स मुनशियात का इस्तेमाल भी करते हैं कि आए रोज़ अंदोखनाक हादसात हो रहे हैं? देखिए, ये तो उनकी जो टेस्ट हैं, उनके जो टेस्ट करवाने पड़ेंगे, मेडिकल टेस्ट के बाद ही ये बात का इल्म हो सकेगा। लेकिन ज़राए का ये कहना है, कई जो शहरी हैं जो उस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद होते हैं, उनका ये कहना है कि ड्राइवर जो है वो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये इस बात का इल्म नहीं होता, क्योंकि डंपर की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और फिर उसमें प्रेशर ब्रेक होता है और तेज़ रफ्तार जब होता है उसकी रफ्तार की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर ब्रेक लगाने के बाद भी सामने वाले शख्स को जो है वो कुचल देता है। तो इस बात का जो जाए वक़्वों पर जो शहरी मौजूद होते हैं वो इस बात पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि ड्राइवर जो है वो उसने मंशियात का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि कमिश्नर कराची या DIG की तरफ से मलीर हाल्ट वाक़े पर कोई बयान सामने आया है, इस पर उनका क्या मौक़िफ़ था? कमिश्नर कराची सभी लोग इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, सभी के दिल दुखी हैं और सब ने उनके ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत भी की है और उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं। ज़राए का ये कहना है कि सिंध हुकूमत भी इस मामले पर अपनी हिकमत अमली लेकर आएगी, उस पर गौर फिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक हादसा को कंट्रोल किया जा सके और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो डंपर्स हैं और ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो हैवी ट्रैफिक है उनके लिए तो पहले ही ये बात तयशुदा है कि वो रात के औकात में निकलेंगे, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है या जो साइड का एरिया है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनकी भी जो
हैवी ट्रैफिक या हैवी ट्रेलर्स हैं वो रात के वक्त निकलते हैं। अच्छा खुर्शीद, जैसा कि आपने कहा है कि गौरव फिक्र किया जा रहा है, गौरव फिक्र तो किया जाता है लेकिन कवानीन पर अमल क्यों नहीं किया जाता या करवाया जाता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अमल आपने बात की कि अमल दरामद करवाने की और ना करने की, देखें चंद अशखास की वजह से ये सारे कानून के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डीआईजी ट्रैफिक को ऐसे ट्रैफिक एहलकार जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं और उसके अलावा वो ट्रैफिक के निज़ाम को चलाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, वो इस मौके पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई हैवी ट्रैफिक या वाटर टैंकर जिसकी इजाज़त नहीं है तो उसको फिलफौर वहीं पर खड़ा कर दें और उसको उसके ड्राइवर को भी तंबी करें, उसके ड्राइवर को चालान करें। होता क्या है, हमारे यहाँ चालान के बाद वो जो टैंकर है वो सड़कों पर दंदनाता फिर रहा होता है। होना ये नहीं चाहिए, होना ही चाहिए जिस ट्रक को, जिस डंपर को, जिस टैंकर को खिलाफ कानून पकड़ा गया है तो उसको बंद होना चाहिए, उसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए, लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।